मार्तंड कपाल रोहिणी कुतुक मंगारका पातु कांडम च शशिनंदना बुद्धि जीवा सदा पातु हृदय गंगा जठे च चनी पाद जीवा में विनंदना पादों के सदा पातु वरा सर्वांग में तिथियो तिथो दिशा पातु नक्षत्र दंसा अंशो राशि सदा पातु योगेश स्थर मेवच। क्या हुआ काकी? अक्षरा फेरुम का समय हो गया है, अंशु दिखाई नहीं दे रहा है, उसे बुला लाना। मैं देखती हूँ। धनिया जी सुन, अंशु को कहीं देखा क्या? दीदी सारे बच्चे छत पर हैं, बुलाऊं? नहीं नहीं तू रहने दे, मैं जाकर देखती हूँ। लेना यार, ट्राई करना लेना यार। क्या यार? मैं नहीं। तूने कभी स्मोक नहीं किया क्या? लेना। अरे ये तो माँ का लाडला है, इसके तो दूध के दांत भी नहीं गिरे। सॉरी यार, जस्ट जोकिंग यार। वैसे अंशु अब तो बड़ा हो गया है, ऐसे बच्चों की तरह क्यों डरता है? ट्राई कर, लेना। नहीं नहीं, कोई देख लेगा। सब शादी में बिजी है। अरे कुछ ट्राई करके तो देख। ट्राई करके देख। ट्राई करना। नहीं होगा यार, ट्राई कर। ट्राई करना। धुआं निकलेगा तो मजा आएगा अंशु। अरे एक बार ट्राई करना अंशु यार। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षरियो हरिष्ठनेमि आप चुपचाप यहीं खड़े रहो। दीर्घधातु। इतनी देर तक कहाँ रह गया था? अब हम पानी ग्रहण विधि संपन्न करेंगे। ये 4 फेरों से पहले की विधि है। बहू सबको फूल दे। गंगा जल पवित्र पावन गंगा जल हाथ में लेकर के वर वधू का हाथ जन्म जन्मांतर के लिए थाम रहा है। तो ऐसे कहते हैं प्रपोज करना कि आपका हाथ थामना चाहता हूँ। हमारे जमाने में दुल्हनें आंखें नहीं उठाती थी और जहाँ देखो ये लोग बातें करे हैं। सिनेमा ने बिगाड़ रखा है बच्चों को भाई साहब। हाँ। जमाना बदल गया है, क्या करें? जी बस एक बात नहीं बदली, फेरों का अर्थ बच्चे तब भी नहीं समझते थे और अब भी नहीं समझते। इसी वास्ते तो मुन्ना के ब्याह में फेरों का मतबल कहलवायो था। आपसे एक विनती है, आज फिर से बच्चों ने फेरों का अर्थ बताओ ना। ऐसा हो सके तो बहुत अच्छी बात है, सबको अपने लिए हुए वचन याद आ जाएंगे। जी क्यों नहीं, पंडित जी के साथ मंत्रों का अर्थ मैं भी समझा दूंगी, जैसा अक्षरा के विवाह में किया था। आप यहाँ क्या करें? चलिए फेरे शुरू होने वाले हैं। नैतिक क्या हुआ?
वधु का गठबंधन कर दिया जाए। छोटी दुल्हन कस के बांधना, हमेशा मजबूत रहेगा। हाँ। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाए। अभी पहन लो। पहले 3 फेरों में वधू वर से आगे रहेगी। ये सर्वव्यापी अग्नि तुम दोनों के विवाह का प्रतीक है। प्रथम फेरा धर्म का प्रतीक है। इसमें वधू वर के आगे चलती है, जिसका अर्थ है स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। तभी 3 फेरों में स्त्री आगे रहती है। ओम सुमुख्याय के दंतस्य का प्रयोग करना लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतु गणना अध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादश शैतानि नमामि आपदक्षरो याति विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्य नागाते शुक्लांबर धर्मदेवं च जीवनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं न्याये सर्वविघ्नो शान्तये। चलिए, आज इतने समय बाद ही सही, लेकिन शादी का मतलब समझ में तो आएगा। अच्छा, तो अभी तक ऐसी शादी कर ली थी बिना सोचे समझे? मुझे तो बस एक ही मंत्र समझ में आता है, वही समझ के शादी कर ली है। कौन सा? ओम प्रेमाय नमः। सब लोग देख रहे हैं। हाँ, देख। आप चाहिए? क्या हो गया? ऐसे कैसे चली जाऊं? आप ही साथ में चलिए ना। क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं। फिर चलिए ना नैतिक, देखिए वचन शुरू होने वाले हैं। चलिए सुनते हैं ना, देखते हैं किससे ज्यादा याद है, आपको या मुझे। चलिए। रश्मि अपने दूल्हे से कद में थोड़ी छोटी लागे है। अच्छा है ना, निखिल अपनी बीवी के आगे सर झुका के बात क्या करेगा? जरूरी नहीं है, आप मुझसे छोटी कहाँ हैं, फिर भी आपके आगे तो सर झुका के ही रहना पड़ता मुझे। चौथे फेरे में वर वधु के आगे रहता है। पुरुष के बिना स्त्री की मुक्ति नहीं, यही चौथे फेरे का अर्थ है। सुमुख्याय के दंतस्य कपिलो गजकर्णा लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतु गणना अध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादश शैतानि नमामि आपदक्षरो याति विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च। फेरे समाप्त हुए। अब आप 7 बच्चों के लिए लग्न मंडप से बाहर आए। नैतिक, क्या बात है, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ? अब मैं आपसे क्या कहूँ, आपने कुछ नहीं किया। जो प्रॉब्लम है वो मेरी है, मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। मेरी गलती है कि मैंने ये सोच लिया कि आप मेरे साथ हैं। नैतिक, मैं आपके साथ हूँ। नहीं अक्षरा, आप मेरे साथ नहीं हैं। अपनी बहन की शादी के लिए मैं क्या क्या नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था कि आप मेरी मदद करेंगी, लेकिन आप ये कहकर तुम मुझे अपने से दूर ही कर दिए कि मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन नैतिक, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। बस अक्षर, मैंने सब सुन लिया है कि आपने ऋतुराज से क्या कहा। यही ना कि मुझसे कोई काम नहीं होगा। लेकिन नैतिक, वो मैंने इसलिए। हाँ अक्षर, क्यों कहा आपने ऐसा? क्योंकि आप भी यही सोचती है ना
जब से मेरा पैर टूटा है उस दिन से आज तक आपने यही सोच लिया कि नैतिक कुछ नहीं कर सकते। जब भी मैं कोई काम करने जाता हूं तो आप रोक देती है, कहती है कि रहने दीजिए, हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है कि आपको यही लगता है कि मैं बेकार हूं, मुझसे कोई काम नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं नैतिक? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं आपको सिर्फ इसलिए रोकती थी क्योंकि मुझे आपकी फिक्र थी। पहले आपके पैर में चोट आ गई, उसके बाद आपकी आंखों में भी इन्फेक्शन हो गया ना, इसीलिए मुझे लगा आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। मैं इसीलिए रोकती थी आपको नैतिक। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप मुझे समझे ही नहीं अक्षरा। पिछले कुछ दिनों में मैं किस हाल से गुजरा हूं आप नहीं समझ सकते। क्या आपने सोचा पिछले 2 दिनों में मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं मिला? सुबह से लेकर शाम तक मैंने भाग भाग के सब कुछ किया है। पहले चांदनी जी की प्रॉब्लम, उसके बाद घर में चोरी, और फिर शादी के लिए भी टाइम नहीं था। सेफ्टी पिन से लेकर एक एक चीज, घर की तैयारी, मंडप का डेकोरेशन, तोहफे, बाकी चीजें। कितनी टेंशन थी नैतिक। बुआ जी की टेंशन, रस्मों की टेंशन, मामा जी की टेंशन, शगुन की टेंशन। ऐसे में मैंने सब कुछ खुशी खुशी किया है। क्यों? क्योंकि ये मेरा फर्ज था नैतिक। सबका दिल बैठा जा रहा था कि 2 दिन में सारी शादी की तैयारी कैसे होगी, और फिर आपके पाँव में भी चोट आ गई। उससे लोग और टेंशन में आ गए कि सब कुछ कैसे होगा। आपको तो आराम करना चाहिए ना नैतिक। मैं आपको सिर्फ इसलिए बोलती थी कि आराम कीजिए, सब हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहती थी आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें। लेकिन आप मुझे ही कह रहे हैं कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। आपको सब कुछ नहीं दिखा नैतिक। मुझे तो लगा था कि आपको मुझ पर नाज होगा कि आपकी पत्नी, लेकिन बेटा कुछ खाया? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हे? क्यों कुछ नहीं चाहिए? ये शरबत पी। नहीं चाहिए बड़ी माँ। अच्छा तो अरे ये कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट है, खा ले खा ले। बड़ी माँ प्लीज, कुछ नहीं चाहिए मुझे। देख बेटा, ऐसे थोड़ी करते। वर्षा सुन बेटा, ला बेटा इसे मुझे दे दे। आजा है भी परेशान हो गई है, मैं बाहर घुमाने ले जाती हूँ। खा ले बेटा, खा ले। चलो 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 मेरी राजकुमारी। अच्छा हुआ अक्षरा भाभी ने किसी को कुछ नहीं बताया, तो बहुत डांट पड़ती। अंशु बेचारे ने तो कुछ किया भी नहीं था, पर बेकार ही उसके अक्षरा दीदी ने उसे एक जोर से झापड़ लगा दिया। तब से अंशु भी किसी से बात नहीं कर रहा, लगता है बहुत बुरा लगा है उसे। बहुत बुरा लगा उसे। ये वचन बहुत सोच समझकर लिखे गए हैं, ताकि कठिन समय में पति पत्नी उसे याद करके अपना रिश्ता मजबूत बनाए रखें। जे सिर्फ कहने की बात ना है, वहाँ को याद रखना पड़े हैं। वैसे स्वीटहार्ट, मैं सोच रहा हूँ आपने मुझ जैसे पकड़ में ऐसा क्या देखा कि अब तक निभा रही है। मैं जानता हूँ रश्मि की शादी में आप बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन हमारे हालात देखकर आपने अपने मन को रोक लिया। मैं तो बस अपने वचन ही निभा रही हूँ ना। भाई वचन या नो वचन, अपनी लाइफ का तो एक ही फंडा है, पैसे कम हो या ना हो, प्यार कम नहीं होना चाहिए। पहला वचन, घर का दायित्व मेरा है, गृहस्थी की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी।
प्रॉमिस शौर्य, मैं अंशु का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए ना। वर्षा, ये जिम्मेदारी तुम पहले भी ले चुकी हो, लेकिन क्या हुआ? पढ़ा पाई अंशु को? कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारा अंशु के ऊपर, उल्टा उसने सबको और परेशान कर दिया। सब उसने एग्जाम नहीं दी और तुम्हें इस बात की कोई खबर ही नहीं है। जिम्मेदारी वर्षा यूं ही नहीं ली जाती। अगर तुमने बढ़ चढ़ के प्रॉमिस किया था तो फिर उसका ध्यान रखना चाहिए था ना। अब अगला वचन। आपने जो इतने सारे काम किए, इतने फख्र से जो आप मुझे बता रही हैं, क्या इसमें 2 मिनट आपको मेरे लिए मिले? क्या एक पल भी आपने ठहर के ये सोचा कि रश्मि का ये भाई, इस घर का इकलौता बेटा, जो कुछ भी काम ना करने की हालत में है, कितना बेचैन हो रहा होगा? आपने सारी जिम्मेदारी तो उठा ली, लेकिन क्या आपने मेरी ओर देखा कि मुझे कैसे लग रहा होगा? मुझे एहसास था नैतिक। नहीं अक्षरा, आपको एहसास नहीं था, वरना मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा होता। मामा जी ने कहा, लोगों ने कहा, तुम्हारे बहन की शादी है और तुम बैठे हुए हो। ऋतुराज और मोहित सारा काम करते थे। ऋतुराज ने कई बार मुझसे कहा कि तू क्या काम करता है, सारा काम तो भाभी कर रही, लेकिन फिर भी मैंने सुनी। लेकिन अक्षरा, आज आपने भी ये कह दिया। आपने भी ये कैसे सोच लिया? क्या आपको मेरी तकलीफ महसूस नहीं होती? या शायद आप यही सुनना चाहती हैं? हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली हो, ईश्वर के आशीर्वाद से हम हमारी संतान को शिक्षित करने में सक्षम हो, हमारी संतान दीर्घायु हो। अनन्या की जिम्मेदारी क्या कम थी? उसे अच्छे से निभाने के बजाय तुमने और एक्स्ट्रा काम ले लिया। यहां तक कि तुमने मुझे भी अनदेखा किया। थक के बेहाल हो जाती थी। क्या हासिल हुआ? आज कौन खुश है बताओ? मेरा बेटा तो बचपन से ही शैतान है। एक बार बहू घर आ जाए वही सुधारेगी इसे। हमारी रश्मि भी बड़ी चंचल है। ब्याह की जिम्मेदारी आएगी तो शांत हो जाएगी थोड़ी। वैसे मुझे तो शैतान बच्चे ही पसंद है। अरे नाना, मुझे तो शांत सा क्यूट सा बेबी चाहिए। देखना, मैं अपने बच्चे को सबसे बड़ा बदमाश बनवाऊंगा, बिल्कुल मेरी तरह। आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं आपके लिए कभी भी ऐसा सोचूंगी? मैं तो सिर्फ वो जूते के लिए, और कोई मतलब नहीं था मेरा। अगर मुझे पता होता ना आपको इतना बुरा लगेगा तो। आपको कुछ नहीं पता होता। यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा चुभती है कि आपको मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। ये कुछ दिन मैं किस हाल से गुजरा हूं मुझे ही पता है। इस घर की आखिरी शादी, एक भाई अपनी सगी बहन के लिए कोई काम नहीं कर पाया। आप नहीं समझ सकती मुझे कैसा महसूस हो रहा है। नैतिक, आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि रश्मि मेरी नंद है, इसलिए मैं आपकी फीलिंग्स नहीं समझ सकती। नैतिक, रश्मि को हमेशा मैंने अपनी छोटी बहन की तरह समझा है। जैसे मैंने नंदिनी दीदी की शादी की तैयारी की, वैसे ही रश्मि की भी शादी की तैयारी करना चाहती थी। शादी में जो मंत्र मैंने पढ़े थे वो ऐसे ही नहीं पढ़े थे, बल्कि मैंने उन्हें अपने जीवन में ढालने की कोशिश भी की है। पता नहीं आपको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है नैतिक। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो। मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे से और सारे काम आप अपने तरीके से करना चाहती हैं। जयमाला नहीं आई तो आपने मुझे सुना दिया। डेकोरेशन का काम मैंने करवाया तो आपको अच्छा नहीं लगा, उसमें भी आपने गलतियां निकलवा दी। और जहां तक शादी के वचन का सवाल है तो साथ चलने का वचन था, लेकिन आपको तो 4 कदम आगे ही चलना है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।